कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रमिकों का समस्त भुगतान शायद बीजापुर जो विशेष बात कह रहे हैं उसके लिए एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि लेबर पेमेंट 30 जून तक पूरा किया जा चुका है। वो रिपोर्ट अगर 30 जून के पहले का होगा तो एक बार माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय को, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक बार ध्यान देना होगा। परंतु 30 जून तक का लेबर पेमेंट हो गया है। बीजापुर जैसे कुछ स्थान हैं, अगर वो बहुत इंटीरियर है, बैंक का खाता का परेशानी है, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको करता हूँ। चलिए, ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लीजिए ना इधर। एक मिनट सर, बहुत हो गया सर, प्लीज देखिए। तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। ये अपूर्णता की स्थिति के होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण हो चुके होंगे। अभी फिर से कराना होगा क्योंकि ये 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को तो ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहाँ पटन पर रख देता हूँ और इसकी शिकायत ऊपर भी करूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ शब्द अगर गलत है तो दस्तावेज, सॉरी। आप इतने वरिष्ठ हैं, फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी बात, एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की ज़रूरत है। एआई के कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, उस एआई के नीचे रिपोर्ट में एक कॉलम रहता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रॉस चेक अप करने की जरूरत है, आप जानते हैं। और चलिए एक प्रश्न आप कर लीजिए। नहीं, आप बैठ जाओ सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो ये बात 90 दिन की भुगतान की आई है मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अकलतरा में ही करीब 12,500 जो आवास स्वीकृत हम लोगों का टारगेट था, जिसमें 10,000 के आसपास स्वीकृत हुए हैं और 4,280 उसमें पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 1,705 के मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। और मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा इस सवाल के साथ कि इसमें वर्क कोड जनरेट नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये टारगेट जो हमें नंबर का दिख रहा है, इसके अलावा भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और इस बहुत विषम परिस्थिति है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका परीक्षण भी करा लें और ये कब तक भुगतान हो पाएगा, वर्क कोड जनरेट होकर, इसका भी आप जवाब देने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अकलतरा के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं ज़रूर बताता हूँ उस विषय पे, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ है। ये इतने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अद्भुत है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने खुद यहाँ बैठकर बार बार इस बात को, गरीबों के आवाज़ को ठुकरा कर पूरी गरीब जनता को, पूरे छत्तीसगढ़ के परेशान किया, आज वो ये बात बोलेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने किस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने सोचा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आएंगे तो पूरी बात की जाएगी। ये वो पत्र है जिसमें केंद्र की सरकार ने ज़्यादा आवाज़ दिया और नहीं लेंगे करके वापस भेज दिया। इसमें दूसरे पत्र भी हैं जिसमें केंद्र की सरकार में गिरिराज जी मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने आग्रह किया कि इसको ले, नहीं लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री थे, उन्होंने आग्रह किया, नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में जितने आवास आए हैं, मैं सारे पत्र रख कर बैठा हूँ माननीय अध्यक्ष। और इन सारी बातों के बाद आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूरे के पूरे 100% आवास स्वीकृत, पूरे 2011 की पूरी सूची, आवास प्लस की पूरी सूची, उसके बाद 31 लाख नए आवासों का सर्वे ये किया जाए, तब कोई सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ होकर अगर यह कहें कि कोई किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा, जनता को बेवकूफ बनाया गया था माननीय अध्यक्ष, जनता को एक मिनट बैठिए।
पहली बात तो अरे भाई बैठिए तो आप बैठिए। नेताजी का प्रश्न है, वो सक्षम है अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में। पूरक प्रश्न। जहाँ तक सवाल है, बेवकूफ शब्द विलोपित हो चुका है, उसका उपयोग किसी को नहीं करना है सदन के अंदर।